रहीम, तो दीज ऑर्गन्स मेनली अफेक्ट ड्यू टू एनी डिस्टरबेंस इन द इलेक्ट्रोलाइट। तो मेन इलेक्ट्रोलाइट की अगर हम बात करें तो बॉडी में हमारे पास पोटाशियम, ठीक है, उसके अलावा हमारे पास कैल्शियम, कैल्शियम के अलावा हमारे पास मैग्नीशियम, ठीक है जी, मैग्नीशियम के अलावा हमारे पास फॉस्फेट, फॉस्फेट के अलावा हमारे पास सोडियम। तो ये सारे के सारे हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट हैं। अगर इनमें से किसी की भी अमाउंट इंक्रीज या डिक्रीज होती है तो ये आपके पास बॉडी के नॉर्मल फंक्शन को अफेक्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पोटाशियम की। पोटाशियम, तो पोटाशियम अगर हमारे पास बॉडी में इंक्रीज हो रहा है तो हम कहेंगे कि पेशेंट जो है वो हाइपर कैलीमिया के साथ है, हाइपर कैलीमिया। ठीक है। और अगर हमारे पास पोटाशियम का लेवल बॉडी में डिक्रीज हो रहा है तो हमारे पास कौन सी कंडीशन होगी? हाइपोकैलीमिया, हाइपोकैलीमिया। ठीक है जी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास कब कब ऐसी कंडीशन होती है कि बॉडी में हाइपरकैलीमिया या हाइपोकैलीमिया जो है वो मेनली हमारे पास मिल सकता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हाइपरकैलीमिया को। तो हाइपरकैलीमिया की मोस्ट मेन काजेज अगर हम देखें ना तो तब तब आपके पास होगा कि जब ये इसकी पोटाशियम की एक्सक्रीशन जो होगी वो डिक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज एक्सक्रीशन फ्रॉम द बॉडी। ठीक है। तो मेनली हमारे पास किस पार्ट से इसने एक्सक्रीट होना होता है? ये आपके पास किडनी से। ठीक है। तो डिक्रीज एक्सक्रीशन फ्रॉम यूरिन। तो जब यूरिन में ये आपके पास स्क्रीट नहीं हो रहा है, इसकी एक्सक्रीशन नहीं हो रही, तो हमारे पास ये हाइपरकैलीमिया की कंडीशन करवा देगा। कौन कौन सी ऐसी हमारे पास काजेज हैं जिसकी वजह से जो पोटाशियम है वो एक्सक्रीट नहीं हो पाता यूरिन में? सबसे पहले हमारे पास मेन जो काज है वो है एक्यूट किडनी इंजरी। ठीक है। या आपके पास क्रोनिक किडनी इंजरी। ये आपके पास जो कंडीशन है इसमें पोटाशियम जो होगा वो एक्सक्रीट नहीं होगा। इसके अलावा हमारे पास एल्डोस्टीरोन चाहिए होता है एंड पे आपके पास एल्डोस्टीरोन। एल्डोस्टेरोन हमारे पास क्यों चाहिए होता है? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे अगर हम बात करें तो पीसीटी डिसेंडिंग लूप ऑफ एनले, देन असेंडिंग लूप ऑफ एनले, डीसीटी, और एंड पे आपके पास यहाँ पे कोलेक्टिंग टिब्यूल। कोलेक्टिंग टिब्यूल के जो सेल होते हैं हमारे पास, प्रिंसिपल सेल, वहां से हमारे पास सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन होती है और उसके अलावा हमारे पास इस तरफ को जाएगा और पोटाशियम जो होता है वो आपके पास एक्सक्रीट होता है यूरिन में, पोटाशियम एक्सक्रीट होता है। और ये जो आपके पास मैकेनिज्म होता है एल्डोस्टीरोन इसको इन्हांस करता है। अगर बॉडी में एल्डोस्टीरोन का लेवल कम है तो हमारे पास ये एक्टिविटी नहीं होगी और पोटाशियम की एक्सक्रीशन नहीं होगी। अगर पोटाशियम एक्सक्रीट नहीं होगा तो वो आपके पास क्या होगा? बॉडी में बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक हो गया। तो डिक्रीज एल्डोस्टीरोन एक्टिविटी, डिक्रीज रीनल पोटाशियम, और इसके नतीजे में हाइपरकलीमिया हो सकता है। और हमारे पास इसी से रिलेटेड एक एग्जाम्पल है जो हमने पढ़ी थी, रीनल ट्यूब्यूलर एसिडोसिस टाइप 4 जो थी ना हमने पढ़ी, उसमें यही होता है कि हमारे पास एल्डोस्टेरोन या तो कम होता है या आपके पास उसकी रेजिस्टेंस होती है। तो ये हमारे पास सारी कंडीशन है हाइपरकलीमिया की। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट बात करें तो अगर सेल से पोटाशियम ज्यादा रिलीज हो जाएगा तो ये भी आपके पास हाइपरकलीमिया काज करवा सकता है। ये हमारे पास एक सेल है और हमें पता है कि हमारे पास जो सेल होते हैं दीज आर पोटाशियम बैग्स। ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्या है? ये ब्लड सर्कुलेशन है, ब्लड वेसल्स हैं। तो कौन कौन सी ऐसी कंडीशन होगी कि जब आपके पास जो पोटाशियम होगा वो सेल से बाहर निकल के आपके पास सीरम में बढ़ जाएगा? वो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से हमारे पास ट्रांसपोर्टर होते हैं। यहाँ पे सोडियम पोटाशियम एटीपेज होता है एक, जो क्या करता है कि आपके पास सोडियम को सेल से बाहर निकालेगा और पोटाशियम को सेल के अंदर फेंकता है। ठीक हो गया। और एटीपी की मदद से ये आपके पास जो ट्रांसपोर्टर होता है वो काम करता है। अब हमारे पास अगर तो बॉडी में इंसुलिन जो है, इंसुलिन हमारे पास डेफिशिएंट है, डेफिशिएंसी है। ठीक है। इंसुलिन की अगर डेफिशिएंसी है तो हमारे पास हाइपरकैलीमिया हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि नॉर्मली इंसुलिन आपके पास क्या करती है? इसकी एक्टिविटी को इन्हांस करती है। जब इसकी एक्टिविटी इन्हांस होगी तो हमारे पास होगा ये कि ज्यादा से ज्यादा सोडियम जो होगा वो सेल से बाहर आएगा और ज्यादा पोटाशियम जो होगा वो सेल के अंदर जाएगा।
लेकिन अगर इंसुलिन नहीं है तो हमारे पास ये एक्टिविटी नहीं होगी, और अगर एक्टिविटी नहीं होगी तो पोटाशियम जो होगा वो आपके पास एक्स्ट्रा सेलुलर ही इंक्रीज हो जाएगा, और सीरम में अगर बढ़ रहा है तो हम कहेंगे हाइपरकैलीमिया। नेक्स्ट हमने बात डिस्कस की थी हमारे पास इसके अलावा बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स का क्या काम होता है कि बीटा ब्लॉकर्स हमारे पास ये जो चैनल होता है सोडियम पोटाशियम ट्रांसपोर्टर, इसको इनहिबिट कर देते हैं। अगर इसको इनहिबिट कर देंगे तो पोटाशियम अंदर नहीं जा पाएगा, अगर अंदर नहीं जा पाएगा तो आपके पास एक्स्ट्रा सेलुलरली बढ़ जाएगा, तो हाइपरकैलीमिया की कंडीशन हो सकती है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास एक ड्रग है जिसको हम बोलते हैं डाइजॉक्सन। डाइजॉक्सन आल्सो इनहिबिट दिस चैनल, वो भी इस चैनल को इनहिबिट कर देती है। ठीक हो गया। यहां तक बात होगी हमारे पास बीटा ब्लॉकर, इंसुलिन डेफिशिएंसी और डाइजॉक्सन की। इसके बाद नेक्स्ट हम रीजन डिस्कस कर लेते हैं कि अगर बॉडी में हमारे पास क्या है, एसिडोसिस की कंडीशन है, तो एसिडोसिस भी हमारे पास क्या करवा देती है, हाइपरकैलीमिया। वो इस तरह से करवाएगी कि हमारे पास यहाँ पे ट्रांसपोर्टर होते हैं जो कि क्या करते हैं कि हमारे पास हाइड्रोजन और पोटाशियम के साथ उनकी कोरिलेशन में एक्टिविटी होती है। अगर बॉडी आपके पास एसिडिक है, मतलब कि आपके पास ब्लड में एच पॉजिटिव आयन ज्यादा है, तो हमारे पास होगा ये जो ट्रांसपोर्टर है ना, इस ट्रांसपोर्टर की मदद से एच पॉजिटिव आयन जो होंगे वो सेल के अंदर जाना शुरू हो जाएंगे, ताकि आपके पास सीरम की जो पीएच है उसको बफर किया जा सके। और सेल के अंदर क्या पड़ा हुआ है, पोटाशियम, तो पोटाशियम सारे का सारा जो होगा वो बाहर आ जाएगा। तो एसिडोसिस, एसिडिक इन्वायरमेंट भी आपके पास क्या करवा देता है, हाइपरकैलीमिया। और ये जो पोटाशियम होगा ये आपके पास सर्कुलेशन में आ जाएगा, हाइपरकैलीमिया काज करवा देगा। इसके अलावा हमारे पास आखिरी जो कंडीशन है वो लाइसिस ऑफ द सेल, कि अगर हमारे पास ब्रेक डाउन हो रही है, ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम में भी हमने पढ़ा था कि हम कीमोथेरेपी दे रहे हैं जिसकी वजह से आपके पास सेल्स की ब्रेक डाउन हो रही है, तो हमारे पास लाइसिस ऑफ सेल आल्सो इज द मेन काज ऑफ द हाइपरकैलीमिया। ठीक है, तो ये सारी आपके पास रीजंस हैं जो कि हाइपरकैलीमिया काज करवा सकती हैं। अगर ये काज करवाएंगी, बॉडी में हाइपरकैलीमिया हो गया, तो आपके पास मेनली आपको जो चेंजेस देखने को मिलेंगी मेनली तीन। एक तो आपको सबसे पहले अरिदमियाज, अरिदमियाज देखने को मिलेंगे। अरिदमियाज के अलावा हमारे पास मसल वीकनेस, मसल वीकनेस, और तीसरे नंबर पे जो पेशेंट होगा उसको ईकेजी चेंजेस मिलेंगी। ईकेजी चेंजेस की भी अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो हमारे पास जो मेनली हमें मिलता है वो आपके पास मिलेगा पीक टी वेव, और उसके अलावा हमारे पास क्यू आर एस वाइडनिंग। ठीक है, वाइडनिंग। ये हमारे पास क्या कंडीशन होती है, यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास अगर हम ईसीजी बनाएं तो ईसीजी पे हमारे पास यहाँ पे नॉर्मली पी, ठीक है, ये पी वेव, सॉरी सॉरी, ये हमारे पास है पी वेव। पी वेव के बाद हमारे पास क्यू आर एस, ठीक है, और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ये फिर हमारे पास टी वेव आती है। ठीक है, तो ये पी क्यू आर, और ये हमारे पास एस, और फिर ये टी। ठीक है, नॉर्मली हमारे पास ईसीजी की जो प्रेजेंटेशन है वो इस तरह से होती है। अब अगर कोई पेशेंट हाइपरकैलीमिया के साथ है ना, तो उसका एक तो हमारे पास ये वाइडनिंग मिलेगा, क्यू आर एस जो आपके पास कॉम्प्लेक्स होता है ना, ये वाइड मिलेगा, नॉर्मल से वाइड मिलेगा। और दूसरा उसकी जो टी वेव होगी ना वो आपके पास इस तरह से नहीं मिलेगी। अगर मैं इसी ईसीजी पे प्रेजेंट करूं हाइपरकैलीमिया को तो वो कुछ इस तरह से होगी कि हमारे पास पी वेव सेम ही है, लेकिन अगर हमने कहा कि क्यू आर एस वाइड मिलता है तो वाइड अगर मिलेगा तो आपके पास आप देख सकते हैं कि ये क्यू आर एस अब यहां तक आ रहा है, और इसके बाद वो कह रहा है कि टी वेव पीक मिलेगी। तो टी वेव जो होती है वो भी आपको इस तरह से पीक में मिलती है। ठीक हो गया, तो ये है जो रेड वाली है वो आपके पास है हाइपर कैलिमिक वेव। ईकेजी पे अगर बॉडी में पोटाशियम का लेवल बढ़ गया तो यो आपके पास ये टी वेव जो होगी वो आपको पीक मिलेगी उसकी, और क्यू आर एस जो होगा वो भी वाइड मिलेगा। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास ईकी की ईकेजी के चेंज आएंगी, और मसल वीकनेस के साथ प्रेजेंट हो करेगा, क्योंकि
बॉडी का जो मेम्ब्रेन, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होगा ना, अगर बॉडी में हाइपरकैलेमिया, तो उसकी फ्लक्चुएशन हो जाएगी, जिसकी वजह से मसल्स की एक्टिविटी जो होगी वो अल्टर हो जाएगी। अरिथमियाज पेशेंट को मिलते हैं एवी ब्लॉक और साइनस अरेस्ट के साथ मिलता है, एवी ब्लॉक। ठीक हो गया। तो ये सारी कंडीशन जो होती हैं वो हमें हाइपरकैलेमिया के साथ देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं हमारे पास, अगर बॉडी में हाइपोकैलेमिया होगा, हाइपोकैलेमिया, तो हाइपोकैलेमिया का क्या मतलब है कि बॉडी में डिक्रीज पोटाशियम लेवल, पोटाशियम का लेवल अगर डिक्रीज है, तो पोटाशियम का लेवल बॉडी में डिक्रीज कब होगा, हमारे पास जो हमने रीजंस पढ़ी हैं उसी को अगर हम उल्ट कर दें तो हमारे पास हो जाएगा, कौन कौन सी रीजन, हमने ये जो रीजन पढ़ी थी ना, इसी को अगर हम उल्ट करते हैं तो किस तरह से हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। ये हमारे पास है नॉर्मल सेल ह्यूमन बॉडी का, ठीक है, और दीज आर पोटाशियम बैग्स, और पोटाशियम जो होता है वो सेल के अंदर ज्यादा होता है। यहाँ पे हम सर्कुलेशन बना लेते हैं, ब्लड वेसल, सीरम बना लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है हमारे पास, सोडियम पोटाशियम एटीपेज पंप, जो कि सोडियम को बाहर निकालता है, पोटाशियम को सेल के अंदर, और एटीपी की मदद से ये काम करता है, सोडियम को बाहर निकालेगा और पोटाशियम को सेल के अंदर। तो हाइपोकैलेमिया क्यों होगा, हाइपोकैलेमिया की मेन काज होगी हमारे पास अल्कालोसिस, अल्कालोसिस, ठीक है। अल्कालोसिस का क्या मतलब है कि हमारे पास बॉडी में जो है, जो सीरम है, सीरम में आपके पास एच पॉजिटिव आइन जो है वो डिक्रीज हो गए। इसके अलावा अगर कोई पेशेंट जो है वो हमारे पास बीटा एगोनिस्ट ले रहा है, और इसके अलावा हमारे पास अगर इंसुलिन का लेवल बॉडी में बढ़ा हुआ है, तो ये आपके पास इंसुलिन और बीटा एगोनिस्ट हमारे पास ये दोनों इस चैनल की एक्टिविटी को इन्हांस कर देते हैं, ठीक है। बीटा एगोनिस्ट को भी और इंसुलिन, ये आपके पास इंसुलिन भी इसकी एक्टिविटी को बढ़ा देगी। ज्यादा से ज्यादा सोडियम जो होगा वो सीरम में आएगा, ब्लड में आएगा, और ज्यादा पोटाशियम जो होगा वो सेल के अंदर जाएगा। अगर सेल के अंदर पोटाशियम ज्यादा जाएगा तो सीरम से निकल जाएगा, तो ईमिया मतलब ब्लड से कम हो जाएगा, तो इस वजह से आपके पास हाइपोकैलेमिया के साथ जो होगा वो पेशेंट प्रेजेंट करेगा। अल्कालोसिस किस तरह से इसको अफेक्ट करती है, अल्कालोसिस में हमारे पास, मैंने कहा था कि हमारे पास जो हाइड्रोजन पोटाशियम ट्रांसपोर्टर होता है ना, वो क्या करता है एसिडिक इन्वायरमेंट में, जब एसिड ज्यादा होता है तो वो एसिड को रिटेन करता है। जब आपके पास बाहर आपके पास अल्कलाइन मीडियम है, बेसिक मीडियम है, तो वो ये करेगा कि हमारे पास एच पॉजिटिव आइन जो स्टोर कर चुका था पहले वो नॉर्मली, उन सब को आपके पास एच पॉजिटिव आइन को सेल से बाहर फेंकना शुरू कर देगा। जब पोटाशियम को बाहर, सॉरी, हाइड्रोजन आइंस को बाहर फेंकता है ड्यू टू अल्कालोसिस, के बाहर अल्कालोसिस थी उसको बफर कर सके, तो पोटाशियम को उसके नतीजे में सेल के अंदर आपके पास लेके जाना शुरू कर देगा। तो ये भी आपके पास अल्कलीमिया, हाइपोकैलेमिया काज करवा देंगे। ठीक हो गया जी। तो नेक्स्ट हमारे पास अगर कोई पेशेंट जो है वो डायूरेसिस ले रहा है, डायूरेटिक्स, डायूरेटिक्स हमारे पास सेम कंडीशन करवाती हैं कि पोटाशियम को एक्सक्रीट कर देती हैं, ठीक है जी। उसके अलावा हमारे पास रीन ट्यूबुलर टाइप, रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस टाइप 1 और 2, इन दोनों में हमने देखा था कि ये हाइपोकैलेमिया काज करवा सकती हैं। फर्दर हमारे पास नेक्स्ट रीजन क्या हो सकती है कि अगर जीआईटी लॉस हो चुका है। जीआईटी लॉस क्यों होगा हमारे पास, वॉमिटिंग और डायरिया की कंडीशन में, वॉमिटिंग, डायरिया, ठीक है। तो ये सारी की सारी जो कंडीशंस हैं वो हमारे पास हाइपोकैलेमिया काज करवा देंगी। अब हाइपोकैलेमिया में भी सेम हमारे पास वही कंडीशन होती है। क्या कंडीशन होगी हमारे पास हाइपोकैलेमिया में, हाइपोकैलेमिया में भी बॉडी में पोटाशियम का लेवल डिक्रीज है, लेकिन आपके पास अरिदमिया, अरिदमियाज देखने को मिलेंगे। उसके अलावा हमारे पास मसल वीकनेस, मसल वीकनेस और ई की जी चेंजेस ये भी देखने को मिलेंगी। ठीक हो गया। तो ये सारी कंडीशन देखने को मिलती है। एक मिनट रुके। अच्छा जी, दोबारा से हम वहीं से शुरू करते हैं। तो हम क्या पढ़ रहे थे, हाइपोकैलेमिया की बात हम डिस्कस कर रहे थे। तो हाइपोकैलेमिया हमारे पास कौन कौन सी काजेस की वजह से हो रहा था, अल्कालोसिस, बीटा एगोनिस्ट, इंसुलिन, इंक्रीज इंसुलिन, हाइपर इंसुलिनीमिया, डायूरेटिक्स अगर कोई पेशेंट ले रहा है तो ज्यादा से ज्यादा हमारे पास क्या होगा, पोटाशियम एक्सक्रीट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर आपके पास रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस टाइप 1 या 2 है, इसको भी हम डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में, जीआईटी लॉस, वॉमिटिंग, डायरिया। इसके नतीजे में भी पेशेंट जो अरिदमिया, मसल वीकनेस और ईकेजी चेंजेस के साथ मिलेगा।
लेकिन ईकेजी चेंजेस की अगर हम बात करें तो मेनली आपके पास हाइपोकैलीमिया में यू वेव मिलती है, यू वेव मिलेगी ऑन ईसीजी, और हमारे पास फ्लैटेंड टी वेव्स, तो फ्लैटेंड टी वेव मिलती है। हम दोबारा से ईसीजी बनाते हैं, हमारे पास यहाँ पे पी, ठीक है जी, क्यू आर एस, ठीक है, और आगे हमारे पास यहाँ पे टी, और टी के बाद हमारे पास ये नॉर्मल ईसीजी है, पी क्यू आर एस टी, नॉर्मल ईसीजी है। अब हम बनाएंगे ईसीजी कि जो हमारे पास हाइपोकैलीमिया की कंडीशन में मिलेगी। हाइपोकैलीमिया की कंडीशन में हमारे पास सेम पी वेव है, ठीक है, सेम क्यू आर एस सेम मिलेगा, लेकिन हमारे पास फ्लैटन टी वेव, जो टी वेव मिलेगी वो हमारे पास सेम सीधी मिलेगी, वो इस तरह सीधी मिलेगी। और इसके बाद हमारे पास टी वेव के बाद यहाँ पे एक वेव मिलती है जिसको हम बोलते हैं यू वेव, ठीक है, और यू वेव इस तरह से मिलती है, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास दोनों में चेंजेस आती है ईसीजी। ईसीजी पे अगर हम देखें तो हमारे पास हाइपरकैलीमिया में यहाँ पे देखें कि हमारे पास पीक्ड टी वेव और क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स जो था वो वाइड मिल रहा था, ठीक है। और हाइपोकैलीमिया में क्या चेंज आ रहा है, हमारे पास जो टी वेव है वो फ्लैट मिल रही है और यू वेव मिल रही है आफ्टर द टी वेव। तो ये हमारे पास इसकी चेंजेस है हाइपोकैलीमिया और हाइपरकैलीमिया की, ठीक है। ये आपने याद रखना है, इसके बारे में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास जो मेन बात आपने याद रखनी है कि अगर हमारे पास हाइपोकैलीमिया है, ठीक है, हाइपोकैलीमिया मेन इसकी जो एमसीक्यूज पूछा जा सकता है वो ये है कि हाइपोमैग्नीसीमिया, हाइपोमैग्नीसीमिया जो होता है वो हमारे पास क्या करवा सकता है, हाइपोकैलीमिया, ठीक है। तो ये एमसीक्यूज है। और अगर आपने क्या करना है कि हमारे पास हाइपोकैलीमिया को करेक्ट करना है, आप चाहते हैं कि हाइपोकैलीमिया को मेंटेन किया जा सकते, बॉडी में पोटाशियम का लेवल बढ़े, मसल वीकनेस, अरिदमिया, जीकेजी चेंजेस ना आए, तो पहले आपको मैग्नीशियम का लेवल जो होगा वो मेंटेन करना पड़ेगा। अगर आप मैग्नीशियम को मेंटेन नहीं कर पा रहे तो क्या होगा कि आपके पास बॉडी में कभी भी पोटाशियम का लेवल जो होगा वो मेंटेन नहीं हो सकता।